जय जोहार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। क्या वीडियो होने वाली है, सीजी टेट एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है। पहला, डार्क कलर के कपड़े पहन के आपको नहीं जाना है, घड़ी लेके या बेल्ट पहन के बिल्कुल नहीं जाना है। आप सबको पता होगा व्यापम की गाइडलाइन है। सेकंड, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। थर्ड, गलत गोला नहीं लगाना है। फोर्थ, क्वेश्चन ना बनने पर पैनिक नहीं होना है। ठीक, मैंने क्या कहा? पहला, डार्क कलर के कपड़े या घड़ी बेल्ट ये सब पहन के नहीं जाना है। पापम की गाइडलाइन है, क्लियर कट, आप सबको पता होगा। दूसरा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तीसरा, गोला लगाते समय गलत गोला नहीं लगाना है। चौथा, क्वेश्चन ना बनने पर पैनिक नहीं होना है। तो करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसके? पहला, आप बेसिक सा कोई भी, मैं बोलूँगा यार वाइट कलर के कपड़े या लाइट कपड़े पहन के चले जाना, लाइट कलर के, वाइट टी शर्ट, वेरी गुड। अपना वाटर बॉटल कैरी करो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। देख लो, ये नहीं चलेगा। ट्रांसपेरेंट जो 10 या 20 रुपए की वाटर बॉटल आती है ना, बिना स्टिकर के, वो ले जाओ। ठीक। दूसरा था कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। 150 में 150 अटैम्प्ट करना है। क्यों अटैम्प्ट करना है? क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम बिना माइनस मार्किंग का है, यानी कि गलत आंसर टिक लगाने पर आपके मार्क्स घटेंगे नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटेंगे। इससे होगा क्या, आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। मान लो आपने 20 गोला कुछ भी लगाया, आपको नहीं आता, वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप लगा के आ गए। मान लो उसमें से 5 सही हो गए, तो आपके एड ऑन 5 मार्क्स। मान लो आपके 70 आ रहे थे और ये 5 हो गए, 75 आ गए, आप पेपर क्लियर कर गए। सिंपल सी बात है। 20 में 20 सही हो गया तो और अच्छी बात है, 10 सही हो गया तो भी अच्छी बात है। कुल मिलाकर आप घाटे में नहीं जाओगे, आपका घाटा का सौदा नहीं होगा। मान लो 20 का 20 भी गलत हो गया तो वो 20 के 20 जो आप छूट रहे थे वही नंबर जाएगा, एक्स्ट्रा आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब गोला लगाते समय ध्यान देना विशेष, ये क्यों गलत गोला नहीं लगाना है। कई बार ये होता है, जनरली मेरे साथ भी हुआ एग्जाम में, कि हम लोग पेपर देने जाते हैं और एक साथ ना बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक लगा लेंगे, मान लिया जाए 30 नंबर का बी होगा, 32 का सी होगा, ऐसे कुछ। और गोला लगाते समय जब हम लोग 30 का ए, 32 का बी, 33 का सी, ऐसे जब एक साथ लगाते रहते ना, ए बी सी हो जाता है वो गलती से। मतलब ऐसा होता है कि 30 के ए की जगह बी लग गया, 32 के बी की जगह सी लग गया, ये होता है जनरली। मेरे साथ ये सी टेट एग्ज़ाम में हुआ था। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करना है। अब हम लोग को इसमें, हम लोग एक सही अप्रोच क्या होगा कि आप कोई भी एक टॉपिक लगा रहे हो, मान लो आप सीडीपी लगा रहे हो। पहले में आपने सीडीपी के पहले राउंड में जब आप पढ़ रहे थे, आपसे 30 में से 20 क्वेश्चन बन गए, तो आप उस 20 क्वेश्चन के जो आंसर है वो 20 गोला देख देख के आराम से लगाओ। प्रॉपर टाइम रहता है इसमें। आप 20 गोला लगा लिए देख के, ठीक है, ऐसे आराम से लगाइए। क्योंकि एक, हम लोग को लगता है ना 1 या 2 गोला गलत लग जाएगा, क्या होता है वो 1 और 2 नंबर ना बहुत, क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत मायने रखता है वो हार या जीत तय कर सकती है वही 1 या 2 नंबर। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, एकदम आराम से देख देख के गोला लगाइएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 2 दिन है। आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप मात्र 2 बार ओ एम आर सीट आप प्रिंट करिए और ओ एम आर सीट में मात्र गोला लगाने की प्रैक्टिस कीजिए सही तरीके से। आप 150 गोला जो उसमें रहता है वो 150 गोला एक बार ही भर लो, वरना वो 2 बार मिनिमम ट्राई कर लो। कोई भी देख के ए बी सी ऐसे भरने का ट्राई कीजिए। गलत गोला नहीं भरना है बिल्कुल भी, प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक वो था कि एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग जाते हैं कोई भी एक क्वेश्चन देखेंगे, ये जनरली अभी डीएवी, आपको बताओगे एक एग्ज़ाम होता है डीएवी स्कूल का, सीबीटी होता है। इसमें इस बार क्या हुआ था दोस्तों कि ना, क्वेश्चन ना पूरे इंग्लिश में आए थे और हम हिंदी मीडियम वालों के लिए वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था, बहुत लेंदी लेंदी थे क्वेश्चंस, और वो देख के ना बहुत लोग फंस गए थे। मेरे बहुत से दोस्त ना सीबीटी में फेल हो गए इस बार।
तो होता क्या है, मेरे खुद एक क्वेश्चन में रीजनिंग में जो हम लोग को 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर लगना चाहिए, वो 3.5 मिनट लग गया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना हम लोग अटक जाते हैं उस पर, मतलब कई बार वो ईगो पे आ जाता है, या कई बार वो हम लोग से बन नहीं रहा होता है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या करना है, वहाँ पैनिक हो जाता है दिमाग। तो पैनिक नहीं होना है, उसको ना वही छोड़ देना है, क्वेश्चन को नहीं बन रहा है ठीक है, आगे बढ़ो। लास्ट में जब आप सेकंड राउंड, जब आपसे एक राउंड क्या होता है, हम लोग सॉल्व करते हैं, जो जो बन रहा है उसको टिक लगाते हैं। सेकंड राउंड में जब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हमसे नहीं बन रहा था, तब उसको डील करना है। और अगर आपसे वो नहीं बन रहा है फिर भी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, कोई एक लगा के आओ, क्योंकि माइनस मार्किंग है ही नहीं। ये थे बेसिक सी गलतियाँ जो हम लोग जनरली एग्ज़ाम में करते हैं। जरूरी नहीं है सीजी टेट में, अलग एग्ज़ाम में भी ये सब गलतियाँ करते हैं। तो ये सब गलती हमको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि याद रखिए टेट ही आपकी फिर हाल के नियम कानून अनुसार इकलौती क्या बोल सकते हैं आपको, की है आपकी चाबी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अगर आपको टीचर वैकेंसी दिलाना है तो आपके सीजी टेट क्लियर होना ही चाहिए, या टीईटी कोई भी सी टेट या सीजी टेट एक क्लियर होना चाहिए। बिना इसके आपकी बीएड या डीएड की डिग्री कोई काम की नहीं है, क्योंकि आप सरकारी शिक्षक बन ही नहीं सकते। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और क्लियर करिएगा। मुझे पता है आप सब कर लोगे, क्योंकि आपने मैराथॉन्स देखे हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है, पीवाईक्यू लगाया है, आपको पता है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आपको कैसे डील करना है, और आपने प्रैक्टिस भी किया है। हो सके तो मेरे ख्याल से 1-2 कोचिंग्स में फ्री मॉक मिल रहे हैं, हो सके तो आप मॉक लगा लीजिएगा। उससे क्या होगा, नहीं परीक्षा का प्रीव्यू मिल जाएगा आपको कि किस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो माहौल कैसा है। ऑफलाइन हुआ तो और बढ़िया है, वरना किसी एक दोस्त जो दे रहा होगा, जनरली हमारे ग्रुप में कोई ना कोई होता है जो कहीं टेस्ट दे रहा होता है, तो उससे एक क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा और लगा के देख लीजिएगा क्या होता है सीन। और मुझे पता है आप लोग कर लोगे यार, इतना दिन पढ़े हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और अभी भी 2 दिन बाकी हैं, तो अच्छे से लगे रहिए। एंड एक और बोनस पॉइंट है आप सबके लिए, मैं ना एक ट्रिक है एग्ज़ाम में खेलने वाला, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये गलती हम लोग करते हैं, ये नहीं करना है। एक ये था कि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं पता जो एग्ज़ाम में आया है और आपको उसको डील करना है, तो आप कैसे करोगे, तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। या मान लो आपको सी टेट एग्ज़ाम एकदम आपकी कम तैयारी में कैसे क्लियर करना है, या मान के चलो आपको मात्र कुछ ही टॉपिक की जानकारी है, या आप नहीं पढ़ पाए हो, अभी भी नहीं पढ़ पाए हो, तो वो 24 घंटे का कैसे यूटिलाइज करो कि आप अगले दिन एग्ज़ाम निकाल लो या बेहतर करो जितनी आपकी तैयारी उससे। तो वो वीडियो लानी है कि नहीं लानी, कमेंट कर देना। और वो ना बहुत से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी लगे हुए हैं, डिप्टी कलेक्टर से लेकर डीएसपी तक बने हुए, ये उनकी ट्रिक्स है। ये हर कोई जो पढ़ने वाला है ना, ये अप्लाई करता है अपने ज़िंदगी में, एक ना एक बार तो किया ही होगा, देख लेना। तो वो बताने वाला हूँ तब जब आप कमेंट करेंगे तब। वो बेस्ट ऑफ लक, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वो जानना है तुक्का कैसे लगाएं और कैसे लास्ट के 24 घंटे का, मैं ये वीडियो जो बोल रहा हूँ 31 तारीख को डालूंगा, अगर आपका कमेंट आया तो, कि वो लास्ट 24 घंटे का यूज़ कैसे करें और सीजी टेट एग्ज़ाम क्लियर करें। और ये मैं इसलिए भी कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये बिना माइनस मार्किंग का एग्ज़ाम है दोस्तों। अगर इसमें माइनस मार्किंग होता तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता उतना, लेकिन बिना माइनस मार्किंग का एग्ज़ाम आप आराम से निकाल लोगे अगर वो 24 घंटे भी यूटिलाइज कर लिए तो। फिलहाल ये गलती मत करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।